बहुत खबरों से भरपूर दिन रहा। मामला ये था कि अभी आज इस वक्त एज वी स्पीक इमरान खान साहब जो सलाखों के पीछे, वो टेक्निकली दो केसेस की वजह से, एक सैफर केस है, एक इद्दत में निकाह केस है। कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा था इस बात का कि इद्दत में निकाह केस, जिसका फैसला पहले से महफूज हो गया गालिबन 23 तारीख को, उसकी आज हतमी समाअत है और आज फैसला सुना दिया जाएगा। केस का आगाज़ हुआ और खावर मानिका साहब जो जिनके वकील थे रिजवान अब्बासी साहब, वो वक्त पर नहीं आए, फिर वो थोड़ी देर बाद आए। किस्सा मुख्तसर ये कि आज उस केस का फैसला नहीं सुनाया गया। क्यों, अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। और सवाल ये है कि अब कितना अर्सा लगेगा, क्या ये केस एक दूसरी अदालत में चला गया है, जो कि खावर मानिका साहब की इस्तिदा थी आज कि मैं नहीं चाहता जज साहब शाहरुख अर्जुमन साहब कि आप ये केस सुने, तो वो इतना मंजूर हो गई, तो अब क्या असर नौ शुरू होगा केस, या क्या होगा क्या इस केस का। पहले हम जरा क्विकली अपने कॉरेस्पॉन्डेंट फारूक एजाज साहब जो वहाँ मौजूद थे उन अच्छा भी हमारे साथ, तो बहरहाल फिर कमरा अदालत में बड़ी एक सूरत हाल भी बन गई। खावर मानिका साहब अनएक्सपेक्टेडली आज खुद आए रोस्टम पर। जब उन्होंने बात की तो रिपोर्ट ये हुआ कि उन्होंने कुछ सख्त बातें की, कुछ खान साहब के हवाले से कुछ बड़ी सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की। और जब ये अमल हो रहा था तो वहाँ पर बैठी हुई जो ख़वातीन थी, उन्होंने इस पर शेम के नारे लगाए। कमरा अदालत में सब हुआ, जो कि ऐसा होता नहीं आमतौर पर, और उन्होंने इस पर बात दी। मैं हमारा फारूक एजाज से हो गया, हमारा तो क्विकली ज़रा उनसे पहले पूछते हैं कि ये आज क्या हुआ है, आगे क्या होने का इम्कान है, फिर खान साहब की ही लीगल टीम के एक बंदे और बाकी लोगों से हम बात करते हैं। फारूक सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़रा प्लीज़ क्विकली हमें बताइएगा कि आज की कार्रवाई को ज़रा समअप कर दें। अब तक मैंने बताया कि एक्सपेक्टेड था आज फैसला सुनाया जाएगा, फिर खावर मानिका साहब अदालत में आए, उन्होंने ज़रा सख्त बात की, इसे पीटीआई ख़वातीन ने शेम के नारे लगाए, और अगर यहाँ तक ये सही है, इफ यू एग्री, और फिर से आगे क्या वो क्विकली समअप कर दें ज़रा। जी बिल्कुल, आज ये केस का डिसीजन होना था, ताहम अदालत ने जो गुज़श्ता समाअत पर तहरीरी फैसला जारी किया था, उसमें जो खावर मानिका के वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी, उनको ये एक और मौका दिया था, क्योंकि वो बैरून मुल्क गए हुए थे, तो उन्हें ये मौका दिया गया था कि वो आज अगर दलाइल देना चाहते हैं तो वो आज दलाइल दे सकते हैं। 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, ताहम जो राजा रिजवान अब्बासी हैं वो 9 बजे अदालत नहीं पहुंचे, जिसके बाद अदालत ने 10:30 बजे तक वक्फा किया। 10:30 बजे जब रिजवान अब्बासी दोबारा अदालत में पहुंचे तो उसके बाद अभी उन्होंने दलाइल का आगाज ही किया था कि खावर मानिका कुछ ही देर में कमरा अदालत में पहुंचे और उसके बाद रोस्टम पर आ गए। उन्होंने अदालत से ये कहा, और ये अनएक्सपेक्टेड था, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे खावर साहब खुद आ जाएंगे, ऐसे ही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इससे गुज़श्ता समातों में भी देखा जाए तो एक समात में अचानक से खावर मानिका बगैर वकील के अदालत में पहुंचे थे, और अदालत में इससे कबल भी अदम एतमाद का इजहार किया गया था, और आज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तौर पर दोबारा से खावर मानिका अदालत में पहुंचे और उन्होंने अदालत से ये कहा कि उन्हें कुछ बात करने का मौका दिया जाए। अदालत ने उन्हें कहा भी कि आप जो बात भी करना चाहते हैं अपने वकील के जरिए बात करें, लेकिन खावर मानिका का ये कहना था कि वो खुद बात करना चाहते हैं, और उन्होंने बानी पीटीआई के हवाले से कुछ गैर मुनासिब बातें भी की, जिस पर पीटीआई के जो कारकुन वहां पर मौजूद थे उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया, नारेबाजी भी की गई, और उसी का रिएक्शन हमने देखा कि समाअत खत्म होने के बाद खावर मानिका पर दावे की सूरत में भी सामने आया, और खावर मानिका की जानिब से अदालत पर अदम एतमाद का भी इजहार किया गया। अदालत ने ये इस्तफसार किया कि क्यों आप अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, जिस पर खावर मानिका का ये कहना था कि उनका अदालतों पर से एतमाद उठ गया है और अल्लाह और उसका रसूल ही इस केस का फैसला करेंगे। ताहम इसके साथ ही उनकी जानिब से ये मुतालबा भी सामने आया कि ये केस किसी और अदालत को मुंतकिल कर दिया जाए। ताहम जज शाहरुख अर्जुमन का ये कहना था कि ये इख्तियार उनका नहीं है कि वो केस किसी और अदालत को मुंतकिल कर सकें, हाई कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो ये केस किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल कर सकती है। तो अब क्या हुआ, ये केस दूसरी अदालत को मुंतकिल हो गया है कि नहीं हुआ? जी इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो बानी पीटीआई के वकला थे उन्होंने कहा कि हमें अदालत पर मुकम्मल एतमाद है, अदालत इस केस का फैसला करे। ताहम जो जज साहब हैं उनका ये कहना था कि अदम एतमाद के बाद अगर फैसला दिया जाता है तो ये मुतनाज़ा हो जाएगा। ये कहने के बाद जज साहब कमरा अदालत से उठकर चले गए, और कुछ देर के बाद एक खत लिखा है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और उस खत में ये कहा गया कि खावर मानिका की जानिब से आज उन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, और खावर मानिका की दरख्वास्त अदम एतमाद की दरख्वास्त से कबल 30 अप्रैल 2024 को भी मुस्तरद की जा चुकी है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर अदम एतमाद के बाद फैसला करना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए खत में उन्होंने ये इब्तिदा की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इन दोनों अपीलों को किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए। ताहम इसके साथ ही साथ इस खत में ये भी कहा गया है कि शिकायत कुनिंदा यानी कि खावर मानिका और उनके वकील ने बहाने से
केस की कार्रवाई को ताखीर का शिकार करने की कोशिश की है। और इसमें साथ ही ये भी सजेस्ट किया गया इस खत में कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहे तो इन अपीलों को निपटाने के लिए एक टाइम फ्रेम भी मुकर्रर कर सकती है। तो अब ये खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख दिया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला करना है कि क्या वो जज को तब्दील करती है या नहीं। यानी अब मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहे कि नहीं साहब, आप ही महफूज शुदा फैसला सुना दीजिए और बात खत्म कीजिए, और मुमकिन है कि केस कहीं और चला जाए और वो असर नौ भी हो जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं क्या? जी बिल्कुल। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करना है कि वो जज शाहरुख अर्जुमन को ही कहती है कि आप इसका फैसला सुनाएं, क्योंकि जो खत लिखा गया उसमें ये भी कहा गया है कि काफी हद तक जो है वो दलाइल इसमें मुकम्मल हो चुके हैं। इसलिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इस हवाले से भी डायरेक्शन दे सकती है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर इसका जो डिसीजन है इन पिटीशन पर वो किया जाए। आखिरी एक बात बता दें फारूक, क्या ये भी यानी ऐसी कोई सूरत हाल हुई कि वो ही वॉज अबाउट टू अनाउंस द डिसीजन द जज, लेकिन वो कमरा अदालत में सूरत हाल ऐसी वो हो गई, झगड़े की सी कैफियत हो गई कि फिर वो उठ के ही चलेगा और फैसला नहीं सुनाया? ये भी हुआ? जी बिल्कुल, झगड़े की कैफियत बनी थी क्योंकि जो रिमार्क्स आए थे खबर मानिका की जानिब से उसके बाद काफी ज्यादा तलखी बढ़ गई थी, क्योंकि वकला की जानिब से भी एहतजाज किया गया और जो खवातीन कारकुनान बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थी उनकी जानिब से एहतजाज किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक एजाज, थैंक नवाजी। में दीगर मेहमान भी हमारे साथ, खबर मानिका साहब खुद हैं हमारे साथ आज, जो कि अदालत पहुंचे और सारा मामला हुआ।